करीम की मरमी के दर्जा को आलवी में मुकाम अता फरमा, इसकी खबरों पे रहमतें नाज़िल अता फरमा। एक बुलंद तरीन कबूल पड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत मोहतरम थोड़ी सी सहमत है, दुआ की गुजारिश की गई है। मरियम आंटी जिसके फर्जंद जवान बहुत अली है, उनके लिए हम 5 मरतबा अम्मा युजिबुल मुस्तफ़ा मिल करें ताकि शहज़ादे अली अकबर के सदक़े में उनके फर्जंद को सेहत कामिला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजिबुल मुस्तफ़ा इज़ा व यक्शिफुस्सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। खातिमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन। अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु वअहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा वत्ताहिरहुम तत्हीरा। सलावतुल्लाहि बक़िया दाइमन अला अदाइहिम व ग़ज़्बि हुक़ूक़िहिम व मुनक़िरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व ग़ैबति अजमईन। सल्लल्लाहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी महकिमिल किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की गुफ्तगू का महवर मरकज़ जनाबे सैयदे आलमीन की ज़ाते पाक से है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि अय्याम फ़ातिमा है और उन्हीं के नाम से एक मजलिस मुनक़्क़िद की गई है, तो बेशक उन्हीं के फ़ज़ाइल और मसाइल का जिक्र होगा और फजीलत के साथ साथ हम शहज़ादी की सीरत पर निगाह डालेंगे, यानी कि जनाब सैयदा की सीरत पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और जो मुक़द्दमा बाग़े फ़िदक, क्योंकि हम ख़वातीन में इसका जिक्र बहुत कम होता है, तो मैं चाहूँगी कि उस मुक़द्दमे पर यानी कि बाग़े फ़िदक पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और फिर रद्द मसाइल की तरफ आएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि उस आला हस्ती का जिक्र हो रहा है। देखिए, एक एक जुमले की कदर होनी चाहिए। उस आला हस्ती का जिक्र हो रहा है, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जिसके जिक्र को सुनने के लिए तमाम मलाइक, तमाम अर्श वाले, तमाम अंबिया इस फर्श अज़ीम पर आते हैं आपके जिक्र को सुनने के लिए, आपके फ़ज़ाइल और मसाइल को सुनने के लिए, ताकि गिरिया बुका कर सके। और आज हम भी उनमें शामिल हैं। तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि देखिए तमाम कायनात बशरी लिसान में इतनी सलाहियत है, तमाम कायनात किसी बशरी लिसान में यानी कि इंसानी लिसान में इतनी सलाहियत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि आप शहज़ादी की फजीलत को बयान कर सकें। तवज्जो है ना? बस देखिए थोड़ा सा हाँ हूँ करते चले ताकि मुझे भी पता चले कि मंजिल पहुंच रही है, मंजिल तक हम आ रहे हैं। तमाम कायनात में किसी बशर
शहजादी की दुआ का असर है। तो आइए आगाज फजीलत जनाब सैयदा करते वहीं से करते हैं जहां तक खुदावंद आलम ने आगाज किया था, यानी कि किताब अल्लाह से, कुरान करीम से फजीलतें जनाब सैयदा आलमी बयान करने लगे। एक पलक करें दुरूद पढ़े मोहम्मद खुदावंद आलम किताब यानी कि अपनी किताब में जनाब सैयदा की फजीलत में आयत के जरिए फजीलत को बयान करा। सूरह नमल की आयत है, कुल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। देखिए बड़ी मुख्तसर सी आयत है, सूरह नमल की आखिरी आयत है, बड़ी मुख्तसर सी आयत है। और इसी आयत में, इस एक आयत में अल्लाह ने दो चीजें वाजिब की है। इस एक आयत में दो चीजें वाजिब की है, दो चीजों का हुक्म दिया है। कुल हम्दुलिल्लाह, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह कि ऐ मेरे हबीब अल्लाह की हमद कीजिए। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह की हमद कीजिए। वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम कीजिए उन पर जिन्हें मैंने मुस्तफा किया। समझ है ना, सलाम कीजिए उन पर जिन्हें मैंने मुस्तफा किया है। अब देखिए खुदावंद आलम फजीलतें जनाब सैयदा बयान कराए। पता चला कि खुदावंद आलम ने अपनी किताब में, अपनी ज़बान में जनाब सैयदा को मुस्तफा करार दिया है। दुरूद पढ़े
करते। पहला हुक्म आया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, अल्लाह कह रहा है, हुक्म दे रहा है। तो जब भी रसूल अल्लाह, रसूल कायनात मोहम्मद मुस्तफा जब भी अपने दौलत खाने से निकलते अल्लाह की हम्द के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तो सबसे पहले दरे बतूल पर आते। सबसे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए और सलाम कीजिए, जिसे मैंने मुस्तफा करार दिया। अब रसूल अल्लाह अपने घर से चले इबादत के लिए, अल्लाह की हम्द के लिए, तो सबसे पहले रसूल अल्लाह दरवाजे बतूल पर आते, रुक जाते और सलाम अर्ज करते, अस्सलामु अलैका अहले बैत नबुवा, अस्सलामु अलैका अहले बैत नबुवा, ए अहले बैत नबुवत मेरा सलाम हो आप। देखिए मेरे जुमले नहीं है, मैं जो कहती हूँ वो आयत की तर्जुमानी नहीं होती, ये अल्लाह फजीलत बयान कर रहा है, ये रसूल अल्लाह का अमल है। अब सबसे पहले रसूल अल्लाह ने क्या किया, दरे बतूल पर रुककर सलाम अर्ज किया। जब भी नमाज के लिए जाते हैं पहले दरे बतूल पर आते हैं, दरे बतूल पर रुकते हैं, जब भी नमाज से फारिग होते फिर दोबारा दरे बतूल पर आते। अब ये अमल, अब ये रसूल अल्लाह का अमल हमें क्या बता रहा है, रसूल अल्लाह के इस अमल से अब यह हमें बड़ा फजीलत वाला जुमला पेश करने लगे। रसूल अल्लाह के इस अमल ने तमाम उम्मत मुसलमान के लिए वाजिब कर दिया, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए वाजिब कर दिया है कि पहले जब कभी अल्लाह की इबादत के लिए जाए तो सबसे पहले सैयदा का सलाम करे, फिर अल्लाह की इबादत के लिए जाए। अमल भी देती चलूं, तो बस आपकी खुशनुदी, आप
ज़ियारत को पेश किया था। जो बहनें गुज़िश्ता साल मौजूद थी इस फर्श अज़ा पर, वो बेहतर याद होगा उसे। मैंने ज़ियारत का फिक्रा बताया था। एक ज़ियारत जनाब सैयदा के हवाले से आपको हदिया किया था मुकातिल जिन्ना की किताब से, जहाँ पर खुदावंद आलम जनाब सैयदा सब्र की गवाही दे रहा था। वो ज़ियारत के फिक्रे में खुद खुदावंद आलम जनाब सैयदा सब्र की गवाही दे रहा है। कौन? अल्लाह सब्र की गवाही दे रहा है। वो ज़ियारत का मैंने आपको हदिया गुज़िश्ता साल अब तक मैंने पहुँचाया। अब आज आपको सब्र होकर पेश करने लगे हो, आपकी मवद्दत को देखते हुए, आपके नारों को देखते हुए। अब चूंकि ये अय्याम पास है, तो बस उसी के सिलसिले से पेश करना चाहूँ। और ये रिवायत छठे इमाम से मंसूब है। छठे इमाम से मंसूब है। छठे इमाम ने अपने चाहने वालों के दरमियान बैठे थे, महफिल सजी हुई, मौलाए सादिक इल्म का समंदर आपके हाथ से निकलता। अब चाहने वाले दरमियान थे, तो मौला ने पूछा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे दोनों कानों पर अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया? अब उन्होंने कहा हमने जिनसे सुना था या पढ़। अब उसको पूछते हैं कि वो दोनों फरिश्ते क्या हैं? अब मौला सादिक फरमाते हैं कि दोनों फरिश्तों का ये काम है कि एक वक्त में एक काम करते हैं। यानी कि जब तुम नेकी करते हो तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता तुम्हारी नेकियां लिख सकता है, और जब तुम गुनाह करते हो, खुदा का खास्ता, अगर तुम कुछ गुनाह करते हो तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। यानी कि एक वक्त में एक फरिश्ता मसरूफ होता है तो एक फारिग होता है। एक वक्त में, इस जुमले को अपने ज़हन में रखें, एक वक्त में एक फरिश्ता मसरूफ होता है तो दूसरा फरिश्ता फारिग होता है। तो मेरे मौला सादिक फरमाते हैं कि तुम जानना चाहोगे कोई ऐसा भी अमल है कि जिसके करने से तुम्हारे दोनों फरिश्ते एक ही वक्त में मसरूफ हो जाए और तुम्हारी इबादतों में इजाफा हो जाए? चाहने वालों का मजमा था। चाहने वालों ने पूछा या फरजंद रसूल बताए कि वो कौन सा अमल है कि जिसके करने से हमारे नेकियों में इजाफा होता है? तो मेरे मौला सादिक फरमाते हैं कि एक ऐसा अमल जो हम आइम्मा मासूम का महबूब अमल, ऐसा जिक्र है जो हम तमाम आइम्मा के लिए महबूब है, यानी पसंदीदा अमल है। वो जिक्र इतना पसंदीदा है कि हम तुम्हारे हक में दुआ करते हैं, हम खुदावंद आलम की बारगाह में तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत करते हैं। फरजंद रसूल बताए कि वो कौन सा अमल है? तो मेरे मौला सादिक फरमाते हैं कि जब कभी कोई हमारा चाहने वाला हमारी जद्दे माजिदा के खातिलों पर लानत भेजता है, तो एक ही वक्त में खुदावंद आलम दोनों फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, एक तरफ से नेकियों में इजाफा करो, एक तरफ की इसे गुनाहों को बंद कर दो। मोहम्मद वाले वापस अपने उन्वान पर मुझे अब जनाब सैयदा की सीरत पर अमल करना है और मुकदमे बागी की तरफ फिर रखते मसाइल की तरफ आऊंगी। तो एक दुरूद बड़े बड़े तरीन मोहम्मद वाले
ज़माने हयात पर, आपकी सीरत पर, बड़ी बड़ी दर्जनों किताबें आपकी फजीलत में, आपकी सीरत पर, आपकी सीरत पर दर्जनों किताबें लिखी है, जिनमें से जो नायाब फजीलत है बस वही आपके पेश निगाह करने लगे हैं। आपकी ज़माने हयात के खुदावंद आलम ने आयत तदबीर बता दी है। और जब शहजादे अख्तर मौलाए कायनात के घर तशरीफ लाए, जरूर पड़े मोहम्मद जब शहजादी अख्तर के मौलाए कायनात के घर आई तो आपने आते ही दूसरे दिन अपना शादी का जोड़ा खैरात कर दिया। अल्लाह अकबर, अज़मते सैयदा, क्या किया आपने? अपना शादी का जोड़ा। देखिए किसकी शादी का जोड़ा है? जो सैयदुन निसाइल आलमीन है, मौलाए कायनात की शादी। अर्थ हो रहा है जिसका जिक्र हमें मिलता है सूरह रहमान में भी हमें मिलता है। कुरान से फजीलत बयान करने की बड़ी आदत है। तमाम आइमा मासूम की मैंने फजीलत कुरान से बताया, जिसका जिक्र, आपके अर्थ का जिक्र, आपके फर्जंदों का जिक्र सूरह रहमान में अल्लाह का कहा। आते ही अपनी शादी का दूसरे दिन, अब के दूसरे दिन आपने अपना शादी का जोड़ा खैरात कर दिया और वही ज़ेबे लिबास किया, ज़ेबे तक लिबास किया जो अपने बाबा के यहाँ पहना करते, यानी कि सादा सा आम लिबास आपने ज़ेबे तक किया। कि ये सीरत ज़हरा और ये सिर्फ सिवाय शहजादी के कोई नहीं कर सकता। अब के दूसरे दिन अपना शादी का लिबास, अपना शादी का जोड़ा खैरात किया और सादा सा लिबास जो बाबा के यहाँ पहनती थी वो ज़ेबे तक किया और दूसरे ही दिन घर के कामों में मसरूफ हो गई। अपने हाथों से घर के सारे काम करती। कौन? शहजादी जो खातून जन्नत में शादी के दूसरे ही दिन घर के तमाम काम करती थी, जैसे झाड़ू का देना, पानी समाना, कपड़े समेटना, पकवान करना। पकवान कैसे करती थी? चक्की पीसती थी जनाब सैयदा, चक्की पीसती थी जनाब सैयदा। कौन है ये शहजादी? खातून जन्नत है, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, सीरत सैयदा को देखिए। हमें चाहिए कनीज़ाने ज़हरा, क्योंकि हम कहते हैं ना हम कनीज़ाने ज़हरा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी शहजादी कैसी, उनकी सीरत क्या है, उनकी ज़माने हयात पर हमें थोड़ी सी निगाह डालें तो देखिए हर घर से कनीज़ाने ज़हरा ही निकली। आपने मेरे जुमले पर तवज्जो, मैंने क्या कनीज़ाने ज़हरा ही निकली। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। खातून जन्नत है जिसके इख्तियार में तमाम जन्नत है, वो शहजादी चक्की पीस रही है। अब मुझे बताएं यहाँ पर कि मौलाए कायनात को क्या पसंद था? मौलाए कायनात को रोटियां पसंद। उन्होंने अपनी सवाल आए थे रोटी खाना, यानी ज्यादा से ज्यादा रोटी पसंद करते थे। मौलाए कायनात रोटी पसंद करते थे। शहजादी के अमल को देखे जब पता चला कि मेरे शौहर को रोटी पसंद है तो खातून जन्नत जिसके इख्तियार में पूरी जन्नत है वो शहजादी गंदम को पीस रही, आटे को गूंद रही है अपने हाथों से, रोटी बना रही, तंदूर लगा रही। ये है सीरत ज़हरा, ये है सीरत जनाब सैयदा। कनीज़ाने ज़हरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जुमला कहना चाहूंगी, अपने ये कैसे अपना ही नाम लेकर कह दूं कि अगर मेरे यहाँ थोड़ी सी दौलत आ जाए, जेवर आ जाए, मालो मकान आ जाए तो फिर मेरे क्या कहने जाए, मेरा तो रहन सहन ही बदल जाएगा। मैं आपकी बात नहीं करती, अपने ही ऊपर बताती, थोड़ा सा रहन सहन बदल जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। अब सीरत सैयदा को बस देखिए जो मखसूस है उसे बताने लगे हो, बाकी की सीरत ज़हरा इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तफसील में बताऊंगा। अब अगर मुझे कुछ दौलत आ जाए तो मेरा रहन सहन बदल जाएगा, अगर मकान आ जाए तो मेरे क्या कहने। और वो शहजादी जब आपके यहाँ एक कनीज आई, पिज्जा आई, तो आपने क्या किया? मुआहदा किया। कनीज से कहती है कि सैयदा कहती है कि पिज्जा आप एक दिन काम करें, एक दिन मैं काम करूं। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह सैयदा।
कहती है कि पिज्जा एक दिन आप काम करिए, एक दिन मैं काम करिए। देखिए ज़रूरतें जनाब सैयदा है, हमें उनसे दर्स लेना। ये जो मजालिसें हो रही है ना, सिर्फ यहाँ आकर फजाइल पर खुश या बस नहीं, अभी रुक जाओ सकीना, मैं अभी रुक जाओ, एक दिन पढ़े मोहम्मद वाले सीरत ज़हरा, ये है जनाब सैयदा की सवाल हयात। कनीज़ान ज़हरा कैसी होनी चाहिए शहजादी, सोचे जरा मुकाम पर रोशनी डाले। बहरहाल मुझे अभी बाग़े फिदक पर या फिर रब्ते मसाइल की तरफ आऊँगी। बाग़े फिदक ये वो मुकदमा है जो हर अय्याम फातिमिया में इसका जिक्र होता है ना। हक तो नहीं है ना, आप चेहरों को इस तरह से निगाह कर रहे हैं, अभी तो फजीलत चल रही है, थोड़ा सा एक नारा वाला लगाने जरूर पड़े मोहम्मद। दरबार में चली मुकदमे को लेकर, बाग़े फिदक को लेकर। ये ऐसा मुकदमा जो रोज़े महशर भी होगा, जिसका मुकदमा रोज़े महशर भी इसका जिक्र होता रहेगा। और देखिए कनीज़ान ज़हरा, इस पर हमें जरूर जिक्र करना चाहिए, इस पर हर मोमिना को इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि बाग़े फिदक दरअसल है क्या। और इसकी हैसियत मैं बार बार कह रही हूँ, बाग़े फिदक की हैसियत जनाब सैयदा के सामने कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद काबू नहीं चलते थे, उनके इख्तियार में दोनों जहां की मालिकी है, दोनों जहां की मालिकी है। लेकिन जनाब सैयदा बाग़े फिदक का मुकदमा लेकर दरबार में आए। कनीज़ान तरफ बड़ा ऐसा जुमला हमें मिलता है कि जब दरबार में गए ना, मैं यहाँ पर कहूँगी कि बाग़े फिदक तो बस एक उन्वान था जिसको लेकर जनाब सैयदा दरबार में गई। एक उन्वान था, एक मुकदमा था जिसको लेकर जनाब सैयदा दरबार में गई। दरअसल इसका पसे मंजर है कुछ और ही है। इसका पसे मंजर क्या है वो आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जनाब सैयदा ने बाग़े फिदक का उन्वान लिया और दरबार में गई। सैयदा चाहती थी कि उन तख्त नशीनों का, यानी कि जो नाहक तख्त को गज़ब करते बैठे, उनके चेहरे से नकाब को हटाए, उनकी असलियत को जाहिर करे। जो मुनाफिके यानी कि जो दायरे इस्लाम में रहकर मुनाफिकत फैला रहे थे, जो अल्लाह की तौहीन कर रहे, तौहीन रिसालत कर रहे थे, तौहीन इलाही कर रहे थे, और जो तौहीन ख़स्म हिदायत अली कर रहे थे, उसकी खातिर जनाब सैयदा दरबार में गई। अब जनाब सैयदा क्या कहती है? जनाब सैयदा ने क्या किया जब दरबार में गई ना, जब शहजादी तो खुद बैठिए ऐसे ऐसे रसूल की बेटी ने खुद बैठी कि दरबार में कांपने लगे तमाम सहाबा, जो कह रहे थे कि रसूल के सहाबा इस तरह से कांप रहे थे जब रसूल की बेटी ने, मुस्तफा की बेटी ने खुतबा किया। अब वो चाहती थी, जनाब सैयदा ने बाग़े फिदक का उन्वान लेकर दरबार में गई, वो चाहती थी कि जब मेरे बाबा कलम और कागज मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिया और वो बात हुजरे तक महदूद हो गई। वो चाहती थी कि ये बात सरे आम आए, उम्मत मुसलमान तक पहुंचे। अब जनाब सैयदा ने देखिए कितना बर्दाश्त किया। जनाब सैयदा ने देखा कि तख्त को गज़ब कर दिया, सैयदा ने बर्दाश्त किया, तौहीन रिसालत के सैयदा
जनाब सैयदा पहली वो खातून थी जिसने अपनी जबान से जंग लड़ी। ये है सीरत अमल सैयदा। क्या बता रही है, इससे हमें क्या मिलता है? सैयदा बता रही है अपनी आने वाली कलीजों के लिए कि देखो अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करें, अपने हक के लिए कभी अपनी आवाजों को ना दबाए। क्या रही है बस, क्या बता रही है कि जब कभी अपने हक की बात आए तो आगे बढ़ो। ये पैगाम सैयदा, चाहे विलायत की बात हो या अपने हक की बात हो तो कभी पीछे ना रहना, एहतिजाज करें। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये अय्याम फातिमा अजीजा बाग़े इज़्ज़त पर जिक्र होता रहा और होना चाहिए। ये कभी नहीं बताए, ये कभी बाग़े इज़्ज़त को जिक्र नहीं करेंगे। ये उम्मत मुसलमान हमेशा छुपाती रहे। हमें चाहिए कि हम इसका जिक्र करें। हमारा फरीज़ा है कि हम बताएं कि जनाब सैयदा पर क्या जुल्म हुआ। हमारा फरीज़ा है कि हम बताएं कि शहजादी के दरवाजे को क्यों जलाया गया है, शहजादी की मजलूमियत का इजहार करें। कलीजा ने जरा यहाँ पर एक मंजिल पर आ चुकी हूँ, आपको वो जुमला, वो हदीस, वो वाक़या बयान करूँ, ज़बान से नहीं पूरे दलाइल के साथ। किताब मौजूद है। जब मौलाए कायनात को जाहिर तौर पर खिलाफत यानी कि तमाम चक्कर लगा कर आखिरकार अली की तहरीर पर आए। और जब जाहिर तौर पर मौलाए कायनात को तख्त मिला, खिलाफत जाहिर तौर पर बताई उनकी, तो चाहने वालों ने मौला से पूछा कि मौला देखिए किताब है उयून इरफान निज़ाम, जिल्द नंबर 2, लाइव की जा रही, यूट्यूब पर भी जा रही, बढ़ाई जा रही है। किताब में हदीस मौजूद है, सफा नंबर 155 कुछ है, इतना बताना चाहूंगी। उसमें ये हदीस मौजूद है, ये वाक़या मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रही है। ये वाक़या जनाब सैयदा की मज़लूमियत का, जब मौलाए कायनात ज़ाहिरी तौर पर तख्त पर आ गए, खिलाफत पर आ गए, पूछने वालों ने पूछा कि यारी अब तो आप तख्त पर आ गए, आप ही की खिलाफत है, तो क्यों ना आप बाग़े बिदअत को ले, क्यों ना आप बाग़े बिदअत को ले। देखिए बड़ा अजीब जुमला मेरे मौलाए कायनात ने बयान किया है, बड़ा अजीब जुमला। किताब मौजूद है, जो कोई जानना चाहे बात मजलिस की जान सकती। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं क्यों ना बाग़े बिदअत को, अली का जुमला, मैं क्यों ना बाग़े बिदअत को, जिसका था वो तो रही नहीं। अली फरमाते जिसका था, जो वारिस थी वो तो रही नहीं, मैं क्यों ना बाग़े बिदअत को। और मौलाए कायनात का अगला जुमला सुनिएगा, मौलाए कायनात की ज़बानी जनाब सैयदा की मज़लूमियत। मौलाए कायनात फरमाते हैं चराग कबूल करना, मैं क्यों ना बाग़े बिदअत को, जिसका था वो तो रही नहीं, जो वारिस थी वो तो रही नहीं। मौलाए अली फरमाते हैं कि अगर मैं ले भी लूं बाग़े बिदअत को तो सैयदा की मज़लूमियत छुप जाएगी। मैं ले भी लूं जनाब सैयदा फातिमा की बाग़े बिदअत को, अगर मैं ले भी लूं तो सैयदा पर जो जुल्म हुआ वो जुल्म खत्म हो जाएगा, वो जुल्म छुप जाएगा। और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सैयदा की मज़लूमियत छुपाई जाए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सैयदा की मज़लूमियत छुपी रहे, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सैयदा पर जो जुल्म हुए, सैयदा पर जो मसाइब उठाए गए। कलीजा ने ज़हरा आज ये अय्याम फातिमा है, दिल खोल के पहुंचा दीजिए। आपसे मैंने सवाल किया ना कि बाग़े बिदअत क्या है, दरअसल मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं बाग़े बिदअत अरे सैयदा की मज़लूमियत का इजहार है, सैयदा की मज़लूमियत
माधव के लिए आगे आए, बिना गुजारी में जनाब सैयदा का पुरसा देना है, आखिरी पुरसा। आज बड़ा निकल के माधव